साबिक इसराइली सिफारतकार मेयर कोहन का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास का इसराइल पर हमला ईरान की इसराइल के गिर्द घेरा तंग करने की चाल थी और मंसूबे में शमूलियत की वजह बशारुल असद हुकूमत के खात्मे की वजह बनी। कोहन के मुताबिक अगला निशाना ईरानी हुकूमत है। क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं? जो आपने पूरा एनालिसिस किया है यही इस वक्त ब्रॉडर मीडिया स्फेयर में हमें दिखाई देता है। हमें यही इवेंट दिखाई देते हैं कि बशार अल असद जो हैं उनकी हुकूमत गिर गई, वो खुद रूस भाग गए, गोलान पे इसराइल का कब्जा हो गया, दूसरी साइड से टर्की जो है वो इदलिब में एंटर हो गया और जो ईस्ट है उस पे ऑलरेडी ऑयल वेल्स पे अमेरिका का कब्जा है। और काफ़ी दिन तक हम जो लोग बहुत नज़र रखते हैं, हमारे पास भी यही इंफॉर्मेशन आती रही, लेकिन बहरहाल समझ में आने वाली नहीं है कि कैसे एक लम्हे के अंदर पूरी गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाती है, कैसे उस गवर्नमेंट को चलाने वाला जो है वो मुल्क से भाग जाता है वगैरह वगैरह। अब आहिस्ता आहिस्ता जब फॉग ऑफ वॉर छट रही है तो जो रिपोर्ट्स जो हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं और जो बहुत सीनियर और सीरियस एनालिस्ट जिसका तस्करा कर रहे हैं वो ये है, ये एक डील हुई है बिटवीन टर्की, रशिया और ईरान के, और उसकी वजह ये है कि बशार अल असद की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हुई थी। सैंक्शंस की वजह से उसकी कमर बिल्कुल टूट चुकी हुई थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी मिलिट्री जो है उनके मिलिट्री पर्सनल्स को तनख्वाहें ही दे सकें। इकॉनमी उसकी बर्बाद हो चुकी हुई थी, उसके पास सर्वाइव करने का भी कोई तरीका नहीं था। उसके पास वो एक बहुत ईजी टारगेट था, किसी भी तरफ से जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, मुख्तलिफ जो कि ऐसी हों जो उसको एब्जॉर्ब कर ले और बाद में सिचुएशन इन पार्टीज स्टेक होल्डर्स के कंट्रोल में ना रहे। तो तय ये हुआ कि इसने तो एब्जॉर्ब होना ही है, कोलैप्स होना ही है, तो क्यों ना इसको बाय डिज़ाइन अपने तरीके से। एक तो रिपोर्ट ये आ रही है और अभी भी मैं नाजरीन से ये कहूँगी कि सीरिया, इसराइल और मौजूदा फ़लस्तीन सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करें, क्योंकि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। अब इस वक्त पूरे का पूरा सीरिया जो है वो टर्की जो है वो प्रैक्टिकली कंट्रोल कर रहा है, तो जिस पे भी बहुत हो रही है कि टर्की को पार्टी बनने की क्या ज़रूरत थी सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने में। तो सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने में टर्की पार्टी नहीं बना हुआ है। टर्की is a party to that agreement which has been done between Russia, Iran and Turkey कि बशार असद भी बचाया जा सकेगा और गवर्नमेंट जो कि कोलैप्स होनी है उसको बाय डिज़ाइन करते हैं। अब जब सवाल है कि गोलान हाइट की तरफ जो है वो पैनिक के मारे हुए इसराइली जो है वो क्यों भागते जा रहे हैं और पूरा गोलान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, तो ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा मेस क्रिएट किया जाता है या हो जाता है उसमें कोलैटरल्स तो होते ही हैं। तो गोलान इस कोलैटरल है, लेकिन मुझे फ्यूचर में ये दिखाई नहीं देता है कि आप ये ट्राइबल सिस्टम जो है वो भी इतना इन डॉक्ट्राइन जो इस्लामिक ट्राइबल सिस्टम है उसको इसराइल कंट्रोल कर लेगा। ये बिल्कुल वैसे ही कहना जैसे रूस जो है वो वेस्टर्न यूक्रेन को अपने अंडर करके, जो कि साल की नफरत है उनकी आपस में, उसको अपने अंडर कंट्रोल। अच्छा, लेकिन शाजिया साहिबा, गजा की बर्बादी, हिजबुल्लाह की आला क़यादत से महरूमी और फिर शाम में बशार अल असद की रुखसती और अब यमनी हौसियों पर बमबारी, इसराइल ने बज़ाहिर तो खित्ते में अपने लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे उन पे काबू पा लिया और ईरान और इसकी प्रॉक्सीज पर भी काबू पा लिया है। क्या अब इसराइली मंशा के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो जाएगा या जंग जारी रहेगी? इसराइल ने प्रॉक्सीज पे काबू नहीं पाया है, प्रॉक्सीज ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, ये जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हिजबुल्लाह जो है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो खबरें आती हैं, हिजबुल्लाह जो इवन सीरिया की तरफ से, जो फ़लस्तीन की तरफ से इमिग्रेंट्स वहाँ पे आना चाहते हैं, उनको मेरा ख्याल है काफ़ी अबव $100 जो हैं वो अपनी तरफ से इमदाद का उन्होंने ऐलान किया। उनके पास डॉलर्स हैं और वो डॉलर को उस पूरे एरिया में सैचुरेट करना चाहते हैं। गोलान हिजबुल्लाह, तो जब डॉलर सैचुरेट हो जाएगा तो ये सारे जो रेंट जहादी मॉब होता है, जो कि जिनको एक चीज़ ने यूनाइट किया हुआ होता है डॉलर को, ये इनकी अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि इनको तो आप डॉलर दो और इनसे कोई भी जहाद करवा लो। तो ये जितने तकफीर
काफ़ी वहाँ पे जहादी बैठे हुए हैं जो कि गर्दनें काटने के माहिर थे। आज उनको वेस्ट वहाँ पे प्रपोज़ कर रहा है कि ये एनलाइटेंड इंटीग्रेट करने वाले जो हैं वो इंसान हैं। वो वही तकफ़ीरी आइसिस के वो सलाफ़ी वो जहादी ही हैं जो कि गर्दनें काटते थे लोगों की ये कह के कि फ़लाना इवन सेक्ट जो है वो मुसलमान। कहने जी का जी। मतलब ये है, ज़्यादा टाइम नहीं होता डिस्कशन का, कि स्ट्रेटजी चेंज हुई है। जो हूथी हैं उनके पास इतना असला है कि उनको भी ऐसा इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं हो रहा है। बात सिर्फ ये है कि ईरान और रशिया का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होने वाला है 20 दिन के बाद, जिसके अंदर डिफेंस एग्रीमेंट जो है, डिफेंस डायमेंशन भी उसकी है। और इतनी देर तक जो सीरिया है वो समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास सर्वाइवल का कोई तरीका ही नहीं है, उसने सर्वाइव कैसे करना है, उसके पास गवर्नमेंट क्या होनी है, तो इसने कलेप्स होना है। जब ये प्राइमरीली 3-4 पोर्शंस में कलेप्स हो जाएगा तो उसके बाद इसकी नई सूरत हाल ये पैदा होगी कि इसराइल से गोलान कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। अच्छा। तो इसराइल जो है उसकी कांटेक्ट लाइन जो है वो स्ट्रेच होगी। और जब कांटेक्ट लाइन स्ट्रेच होगी, जब आप स्ट्रेच होंगे, आपके पास ऑलरेडी जो है वो आर्मी जो है वो है ही नहीं, आपके पास रिजर्विस्ट हैं और आप मीलों मील और स्ट्रेच होना चाहते हैं इन्हीं रिसोर्सेज के साथ। तो ये, अब मैं इतनी बड़ी बात करना नहीं चाहती, लेकिन बहुत ही सीनियर एनालिस्ट कह रहे थे कि उनके पास एक रिपोर्ट है, जिनको ये बताया गया है कि ये एक सीक्रेट डील है। वो ये है, उस सीक्रेट डील का हिस्सा है कि फ्यूचर में इसराइल नाम की कोई चीज़ जो है हमें इस फॉर्म और शेप में नहीं चाहिए। अच्छा। जो भी कुछ होगा वो एक डेमोक्रेसी होगी और जिसके अंदर ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो हैं वो डेमोक्रेटिकली रहेंगे। और ये सारे का सारा जो है वो हुआ भी इसीलिए है कि इस सिचुएशन को एकदम से कोलैप्स करवा के इतना स्ट्रेच करा दो कि ताकि ये पता चल जाए कि अब इससे ज़्यादा मेस कितना क्रिएट हो सकता है। और फिर जब एक दफ़ा अपने हैवक तक पहुंच जाएगा तो फिर इस मेस को संभालने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल इसमें से निकल जाते तो हैं। इन हालात में, जबकि अब जैसे कि हम बात भी करें कि इसराइल गोलान की पहाड़ियों पर भी कब्जा कर चुका है, इन हालात में हमास के लिए क्या अपनी कार्रवाइयां जारी रखना मुमकिन होगा? हमास तो हमेशा से गुरिल्ला कार्रवाइयाँ हैं उनकी। हमास कोई डायरेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल किसी पे भी, कॉन्टेक्ट लाइन पे तो वो कॉम्बैटिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो वो अपनी कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रख सकते हैं। मसला ये है कि वहाँ पे कार्रवाई जारी रखना या वेपनरी का इशू नहीं है। वहाँ पे जिस चीज़ का प्रॉब्लम गजा के अंदर क्रिएट किया हुआ है वो है बाहर से आने वाली जो एड है उस सप्लाई को रोक दिया हुआ है। पानी जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है, बिजली इसराइल के कंट्रोल में है और जो रोड नेटवर्क है उसको ब्लॉक कर देना इसराइल के कंट्रोल में। उनको इस वक्त खुराक की ज़रूरत है, उनको इस वक्त दवा